जी तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए MS पावर पॉइंट का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जो कि तकरीबन 1 घंटा और 40 से 50 मिनट का है। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरी ये वीडियो देखेंगे तो आप MS पावर पॉइंट के अंदर मास्टर कहलाएंगे। अपनी किसी भी किस्म की प्रेजेंटेशन आप आसानी से बना सकेंगे। अपने कुलीग, अपने बॉस वगैरह को आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाकर उनको मुतासिर कर सकेंगे। तो MS पावर पॉइंट में हम कंप्लीट हर किस्म की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। MS पावर पॉइंट के अंदर हम लोग डिज़ाइन कैसे, इंसर्ट में जो कुछ है, डिज़ाइन में ट्रांजिशन हम कैसे लगा सकते हैं, किस किस किस्म की ट्रांजिशन है, एनिमेशन कौन कौन से हैं, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, डेवलपर ऐप, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम MS पावर पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी से सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरी आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको क्लोज करता हूं, ताकि हम नए सिरे से आपको बताएं कि हम MS पावर पॉइंट में कैसे काम कर सकते हैं। तो इस विंडो को मैं क्लोज करता हूं। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आप यहां पर PPT लिखेंगे तो ये देखिए सामने पावर पॉइंट आ गया। इसके अलावा अगर आप सिंपल पावर पॉइंट भी लिखें तब भी आपके सामने पावर पॉइंट आ सकता है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके आप पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। जो इससे पहले आपने पावर पॉइंट में ओपन किए होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा ये कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं। आप यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा के आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें ये कुछ प्रेजेंटेशंस, थीम, एजुकेशन, चार्ट। तो यहाँ से भी आप फॉर एग्जांपल ये मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कुछ बनी बनाई प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएंगी। आप सिंपल उसके अंदर एडिटिंग करें, अपना डाटा इंसर्ट करें। ये देखें यहाँ पर अपना डाटा आप इंसर्ट करें। यहाँ इसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद आप इसी के अंदर एडिट वगैरह करके तो इसी तरह की आप अपनी जो है प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। इसके बाद हम प्रॉपर ये देखें, ये आ गई, ये देखें इसके अंदर कुछ स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं बाय डिफॉल्ट। तो आप इसके अंदर एडिट करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको स्टार्ट से न्यू प्रेजेंटेशन के कैसे बनाते हैं उस सारे मेन्यूज को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम अगेन न्यू के ऊपर जाते हैं। तो दोबारा यहाँ से बताता हूँ आपको, PPT सॉरी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे। ठीक है, न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको इसका जो है वो GUI इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर मकसद वर्ड के अंदर पेजेस होते थे, पेजेस होते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड्स होती हैं। यहाँ पर उस स्लाइड का थंबनेल होता है, यहाँ पर वो स्लाइड आपको उसका व्यू नजर आ रहा होता है। फिलहाल एक ही थंबनेल है, उसका एक ही व्यू यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक ही स्लाइड है आपके पास टोटल। ये वही चीजें हैं मकसद वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। न्यू स्लाइड सबसे पहले लेंगे। यहाँ पर इसके अंदर देखें आपके पास दो हिस्से हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा है और एक ये नीचे वाला हिस्सा है। दो हिस्से हैं इसके न्यू स्लाइड के। न्यू के ऊपर क्लिक करने से आप नई स्लाइड ओपन कर सकते हैं। न्यू स्लाइड्स, यहाँ पर उसके बाद मुख्तलिफ डिजाइन पड़े हुए हैं कि आप जो नई स्लाइड बनाना चाहते हैं वो किस किस्म की स्लाइड हो। तो यहाँ पर उसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, यहाँ से आप नई स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है। यहाँ से भी आप देखें टाइटल स्लाइड अगेन भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये आपकी न्यू स्लाइड को इंसर्ट करवाने का तरीका। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं
यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये मेरी पहली स्लाइड आ गई। सही है, ये हमारी टाइटल स्लाइड होगी। अब मैं अगर यहां से न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूं तो ये देखें, उसने बाय डिफॉल्ट जो भी उसके पास था उसने ऑटोमेटिकली वही स्लाइड इंसर्ट करवा दी। मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं। अगर मैं यहां से कोई भी अपनी मर्जी का टेम्पलेट लेता हूं तो उस तरह का टेम्पलेट की भी मैं अपनी स्लाइड इंसर्ट करवा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां से मैंने इसको लिया, ये अब ये मेरी पहली स्लाइड है, ये मेरी दूसरी स्लाइड होगी। यहां पर मैं मजीद कुछ टेम्पलेट्स दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये अब मेरी कितनी स्लाइड्स हो गई हैं? 2। पहली टाइटल स्लाइड है, दूसरी में मैंने सिंपल बैकग्राउंड लिख दिया। अब आगे क्या है हमारे पास? ये लेआउट, ये सेम वही जो यहां से आपने नई स्लाइड इंसर्ट करवानी है लेआउट की, वही लेआउट आपके पास यहां पर भी है। फॉर एग्जांपल आपने ये एक मैंने स्लाइड इंसर्ट करवा दिया और इसका मैं लेआउट चेंज करवाना चाहता हूं, तो यहां से मैं इसका लेआउट भी चेंज कर सकता हूं। ये देखें, इसका लेआउट चेंज हो गया। यहां से आप इस लेआउट की नई स्लाइड इंसर्ट करवाएंगे, यहां से आपने कोई स्लाइड इंसर्ट है तो उसका लेआउट चेंज करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट का। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लेआउट है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर मैं एक ट्रायंगल इंसर्ट करवा देता हूं, एक मैं ऑप्शन जी इंसर्ट करवा देता हूं। ठीक, अब मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें रीसेट मैंने किया तो उसका जो लेआउट था वो बाय डिफॉल्ट अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, देखें मैं कंट्रोल Z करता हूं, आप ये इसका लेआउट मैंने चेंज किया था। जब मैं रीसेट करता हूं तो ये बाय डिफॉल्ट इस पूरे हिस्से को ये कवर कर लेगा। देखिएगा भाई, तो ये रीसेट ऑप्शन का जो है वो तरीकाकार है कि रीसेट अगर आपने किसी स्लाइड को करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन, कि आप सेक्शन कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास काफी सारी स्लाइड्स हैं और उनको आप मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आप उसके सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मेरी स्लाइड बन गई, मैं इसका एक सेक्शन बना देता हूँ। यहां पर आप सेक्शन के ऊपर जाएं, ये ऐड सेक्शन। ठीक है, तो सॉरी ये एक को उसने बना दिया। ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन बन गया। नेक्स्ट मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करवाता हूँ, ये दूसरी स्लाइड मेरी आ गई है। इसके अंदर भी मैं कुछ चेंजेस कुछ लिख देता हूँ, ASDF। ठीक है, यहां पर जाते हैं, अब हम तीसरी स्लाइड इंसर्ट करवाते हैं, ये ASDF। मैं जल्दी जल्दी से आपको ये सेक्शन का बता दूं। अब देखें, एक सेक्शन मेरा ये बना हुआ है। अब मैं इन 2 स्लाइड्स का भी एक सेक्शन बनाना चाहता हूं, या यहां पे मैं इन 3 का सेक्शन बनाना चाहता हूं, तो ये यहां पे जाएं, ऐड सेक्शन। अब ये देखें, ये मेरा पहला सेक्शन हो गया, ये मेरा दूसरा सेक्शन हो गया। अब जो मैं नई स्लाइड्स इंसर्ट करवाऊंगा वो मेरे तीसरे सेक्शन में होगा। डिफॉल्ट सेक्शन जो है वो आपका ये पहला, ये वाला सेक्शन है। दूसरा आपका ये सेक्शन होगा। तीसरा आप जो इससे नीचे आप जो स्लाइड्स इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है, वो आपके तीसरे सेक्शन के अंदर आ जाएंगी। तो इस तरह से आप सेक्शन वगैरह बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास ये वही चीजें हैं सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह का। चलें कर लेते हैं साथ साथ। ये देखें, इसका मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। ये देखें, फॉन्ट का स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ से आप फॉन्ट का साइज वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। आप ये कम ज़्यादा कर दिया, ये आपने उसका साइज कम कर दिया। यहाँ से आप उसको बोल्ड कर दें, दोबारा क्लिक करेंगे तो बोल्ड खत्म हो जाएगा। इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये टेक्स्ट के ऊपर शेड आप दे सकते हैं। अभी देखिए, इसके बैक साइड पे शेड आ गया हल्का सा। ठीक है, इस शेड को खत्म करना है तो ये देखें शेड इसके ऊपर मैंने खत्म कर दिया, इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी है। तो यहाँ से अब आपको वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो दोबारा इस तरह से मैं इसका शेड खत्म कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट के ऊपर अगर आपने लाइन लगानी है तो ये देखें, टेक्स्ट के ऊपर आपकी लाइन आ गई है। फिर ये क्या है कि आपका जो टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है,
ठीक है, वो आपने कम ज्यादा करनी है। देखिए बिल्कुल टाइट कर दिया, उसको सुकड़ गया उसको। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस कम ज्यादा यहां से कर सकते हैं। फिर अगेन आपका यही फॉर्मेट चेंज केस है आपका। इसमें क्या होता है, आप सेंटेंस केस में ये देखें, इसका लोअर केस सारों को स्मॉल कर दिया, अपर केस सबको कैपिटल कर दिया, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर उसने कैपिटलाइज का। टॉगल केस में क्या है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑपोजिट है। उसके बाद आपने यहां से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें रेड कलर कर दिया हमने, कोई भी कलर आप इसका यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपके ये पैराग्राफ का जो टैग है या रिबन है, इसके अंदर बुलेट्स एंड नंबरिंग, इसके लिए हम एक स्लाइड बनाते हैं। यहाँ पर स्लाइड से लेआउट ये ले लेते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर मैं चले ऊपर टाइटल भी दे देता हूँ, बुलेट्स एंड नंबरिंग। यहाँ पर हम बुलेट्स ले लेते हैं। यहां पर हम नंबरिंग ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बुलेट्स में आपके पास काम दोनों का सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये देखें, बुलेट्स में आप इस तरह से कुछ डिजाइन वगैरह जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं, जैसे ये है। अब यहां पर मैं नाम लिखता हूं यासिर, अली, बिलाल, अकबर, अजीज। ठीक है। इसी तरह नंबरिंग में आप देखें, नंबरिंग में आप सेम लिखें। सॉरी, यहां से हम नंबरिंग सेलेक्ट करें, कोई भी नंबरिंग आप ले लें। ये ले लिया, यासिर, अली, बिलाल, अकबर, जिया, अजीज। तो ये नंबरिंग और बुलेट्स का डिफरेंट है। ठीक है। इस तरह से आप यहां से आप बुलेट्स लगा सकते हैं, यहां से आप नंबरिंग वगैरह अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद यहां पर आए, इस पहला पैराग्राफ में इसको आप सिलेक्ट करें। तो ये क्या है, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट क्या है कि आपका टेक्स्ट जो है ये फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो रहा है कि इसको अगर आपने इंक्रीज करना है, टेक्स्ट आपका थोड़ा आगे से स्टार्ट हो, तो आप इसको इंक्रीज इंडेंट कर दें। ये देखें अब आगे शिफ्ट हो रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह डिक्रीज इंडेंट करें तो टेक्स्ट आपका पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन हो जाता है कि आपने लाइन स्पेसिंग, ये देखें लाइन स्पेसिंग ज्यादा करनी है, यहां से कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कम करनी है तो आप इस तरह से कम कर सकते हैं। फिर ये आपका पैराग्राफ का अलाइनमेंट है कि आपने लेफ्ट अलाइनमेंट पे, अभी नॉर्मल लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसको सेंटर करना है तो ये सेंटर आ गया, राइट करना है तो राइट आ गया, जस्टिफाई करना है तो आप इसको जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करें तो ये इस तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन नॉर्मल क्या है आपकी, लेफ्ट टू राइट है। इसको अगर आप राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो ये देखें राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो ये आपको इस तरह से सही समझ आएगी। अब ये देखें, ये देखें, तो इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका क्या ऑप्शन है नेक्स्ट, यहां से कॉलम। अगर आपने इसके कॉलम बनाने हैं, जिस तरह अखबार वगैरह में कॉलम बने हुए होते हैं, तो इस तरह से अगर आपने 2 या 3 कॉलम बनाने हैं तो इस तरह से आप उसके कॉलम बना सकते हैं। अभी आपका टेक्स्ट कम है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। अभी देखिएगा इसके कॉलम बन जाएंगे यहां से। ये देखिए, ये आपके 2 कॉलम बन गए। मजीद अगर इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं कुछ, तो ये देखिए आपके इस तरह से 2 कॉलम आपने बना लिए हैं अपने टेक्स्ट के। तो कॉलम खत्म करवाने हैं तो सिंपल, कोई मसला नहीं है, खत्म भी किए जा सकते हैं। सिलेक्ट करें, यहां पर ये नन कॉलम के ऊपर कर दें तो नन हो जाएगा। 3 कॉलम करने तो 3 हो जाएंगे।
तो कॉलम जितने आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं यहाँ से। क्लियर। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपने अब्दुर्रहमान लिखा हुआ है, इसकी आपने डायरेक्शन चेंज करवानी है। ये देखें इस तरह से आपने कर दिया, इस तरह से। ये अगर यहाँ से आपको क्लियर, यहाँ पर आप देखते हैं, इसी में आ जाए। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आपको ये टेक्स्ट डायरेक्शन सही समझ आएगी। ये देखिएगा, ये इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल क्या है वो इस तरह से आप इसकी डायरेक्शन रखते हैं। फिर उसके बाद आता है अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर किस जगह पे हो, टॉप पे हो, मिडल में हो, बॉटम में हो। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन भी जो है वो अलाइनमेंट जो है वो भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में ये देखिए मुख्तलिफ तरह के आपके पास डिजाइन बने हुए हैं, कुछ साइकिल बने हुए हैं, तो उसको आप स्मार्ट आर्ट भी इसके अंदर अपने इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ये मैं इसको डल करता हूँ। यहाँ पर हम कुछ स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दें इनपुट, यहाँ पर आप लिख दें आउटपुट, सॉरी इसको हम लिख देते हैं प्रोसेस सीपीयू, यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्मार्ट आर्ट भी इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर स्मार्ट आर्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह की फॉर्मेटिंग है, ये सारी, ये आप इसको देख लें, ये सारी फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास ये देखें मुख्तलिफ तरह की शेप्स आप इंसर्ट करवा सकते हैं अपने पावर पॉइंट के अंदर। इसको मैं डाल करता हूँ। अब मुख्तलिफ तरह की शेप आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। इंसर्ट होम में जाएं, ये आपके पास मुख्तलिफ बाय डिफॉल्ट शेप्स इंसर्ट हुई हुई हैं, तो इसको आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप एक इमोजी सिंबल है, ये इंसर्ट करवा सकते हैं इसके अंदर। ये आप इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये काफ़ी सारे कलर वगैरह आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं, आप इनमें से देख लें, जो भी आपने इंसर्ट करवाना हो इजीली आप इंसर्ट करवा सकते हैं। देखें फॉर एग्जांपल हम ये है एक और, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाता हूँ इस तरह से। अब देखें दो हो गए। यहाँ से अब इसको आपने अरेंज करना है। ब्रिंग फ्रंट, फ्रंट ऑलरेडी है, इसको सेंड टू बैक, अब जैसे कि बैक पे चला गया। ब्रिंग इन टू फ्रंट, ये फ्रंट पे आ गया। तो इस तरह से आप इसको बैक और फ्रंट के ऊपर आप यहाँ से इसको शेप्स को, जिस तरह ये है आप बैक पे चली गई है, इसको आपने फ्रंट पे लाना है, ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास क्विक स्टाइल है। फॉर एग्जांपल ये आपकी शेप है, इसको आप कुछ स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, यहाँ से ये देखें, यहाँ से भी आप स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट का टैब है, इसके अंदर से भी आप स्टाइल दे सकते हैं। तो ये आपने कुछ स्टाइल दे दिया, चलो सेम कलर होगा, कोई और कलर करते हैं इसको, ये स्टाइल दे दिया। फिर आप यहाँ से इसको, यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं इसके। फिर इसके आउटलाइन, मतलब इसकी ये जो बाहर वाला हिस्सा है, लाइन है, इसका कलर आपने चेंज करना है। ये देखें रेड मैंने कर दिया, ठीक है। फिर इसके शेप इफेक्ट, आपने इसके ऊपर शेप्स के ऊपर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगाना है। ये देखें, ये काफी सारे इफेक्ट्स हैं, आप इसके अंदर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से आप इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पावर पॉइंट के अंदर कोई आप ग्लव्स ढूंढना चाहते हैं तो फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसको ढूंढ सकते हैं। अगर किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ ढूंढ भी सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, ये तो था हमारा होम का मेन्यू। अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट के मेन्यू में। इंसर्ट के मेन्यू में मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उस पर हम काम करेंगे, आपको इजीली समझ आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट का मेन्यू प्रेजेंटेशन के अंदर।
कि प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट के मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर आपको अगेन वही चीज़ न्यू का टैब है, ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होम के मेन्यू में। अगेन अगर आपने यहाँ पर कोई न्यू टैब या कोई न्यू स्लाइड जो है वो इंसर्ट करवानी है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये अभी स्लाइड नंबर 3 है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड नंबर 4 हमारी एक नई स्लाइड हमारे पास ऑटोमेटिकली बन गई है। तो इसके ऊपर आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड वगैरह करनी है तो वो सारा कुछ आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो चलें इसी स्लाइड के ऊपर हम इंसर्ट के मेन्यू में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट चलें टेबल को आपने इंसर्ट करवाना है अपने प्रेजेंटेशन की किसी स्लाइड के अंदर। तो आप यहाँ से टेबल सेलेक्ट करें, कितना आपने टेबल इंसर्ट करवाना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप पकड़ के यूं जिधर भी एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर लें। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप इसके अंदर अपना डाटा फिल कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, क्लास है, सेक्शन है, रोल नंबर। तो इस तरह से आप इसके अंदर डाटा वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। टेबल आपने कहाँ से इंसर्ट करवाया? इंसर्ट के मेन्यू में यहाँ से, ठीक है। या फिर मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट है कि आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक पिक्चर है वो इंसर्ट करवा सकता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ये देखें, ये मेरे पास वो पिक्चर आ गई है। मैं इस पिक्चर को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो अपनी मर्जी से आप इस पिक्चर को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट के मेन्यू में यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर ये कहता है पिक्चर आपने ऑनलाइन, अगर कोई पिक्चर आपने इंसर्ट करवानी है तो ऑनलाइन कैसे, आप यहाँ पर जाएं, ठीक है। इसके ऊपर ये देखिए, अगर आपकी गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है या वन ड्राइव में पड़ी हुई है कोई फाइल, यहाँ से उसको ब्राउज करवाएं। अगर आपने कोई सर्च करना है किसी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉलपेपर लिख के मैंने एंटर किया तो मेरे पास मुख्तलिफ वॉलपेपर्स आ जाएंगे, ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। ये देखें, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के वॉलपेपर्स आ गए। इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करें, इसको इंसर्ट करवाएं। तो अभी ये डाउनलोडिंग हो गया और ये आपकी वो पिक्चर आपके प्रेजेंटेशन के अंदर डाउनलोड होगी। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर से भी कोई तस्वीर यहाँ से पिक्चर्स इंसर्ट करवा सकते हैं, ऑनलाइन कोई पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये बड़ा आसान है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इस पिक्चर को भी डल कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनशॉट। कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई स्क्रीनशॉट कंप्यूटर में या किसी वेब पेज से या किसी भी सॉफ्टवेयर से कैसे लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो आप वही जो सॉफ्टवेयर जिसकी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, वो जिस तरह ये मेरा ये है, इसको मैंने अपनी यहाँ पर पावर पॉइंट की बैक साइड के ऊपर मैं उसको रखूंगा। अब मैं देखें, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ तो मेरी बैक साइड पे ये ड्राइव्स वगैरह बनी हुई, इसका मैं लेना चाहता हूँ। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है स्क्रीनशॉट को। यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन है, आपने सिंपल इस पूरी बैक वाली पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। लेकिन आप अगर स्पेसिफिक किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये देखें, स्क्रीन क्लिपिंग, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। अब मैं जितना हिस्सा इस तरह से क्लिप करूंगा उतने हिस्से का स्क्रीनशॉट आपकी प्रेजेंटेशन के पेज के अंदर इंसर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, शेप्स का। मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेप्स का होम के अंदर में भी है। यहाँ से दोबारा चलें, आपको बता देता हूँ शेप्स आप कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। ये मैंने कोई दिल का निशान ले लिया,
ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा दिया। इसके ऊपर आप इसको कलरफुल कर दें ये, या फिर आप यहाँ से कोई और ये रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ से भी आप शेप्स वगैरह इंसर्ट कर, यहाँ पर भी आ गया, ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। इसके अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है शेप्स की, तो आप ये फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर एक और शेप जो है वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएं, जैसे ये है, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, तो ये देखें एक तीर का निशान और एक शेप जो है वो आपकी इंसर्ट हो गई है। तो इस तरह से आप एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा जो शेप्स हैं वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं डल करता हूँ जी। तो अब हमने बढ़ना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है? मुख्तलिफ तरह की आर्ट्स वगैरह बनी हुई हैं, कोई प्रोसेस है, कोई सर्कल है, कोई हिराची है, तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह की आपकी स्मार्ट आर्ट्स हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें और वो अपने आप पावर पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई लेता हूँ, कोई एक प्रोसेस है, इसको मैं ले लेता हूँ, ओके। तो ये देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कर दें इनपुट, नेक्स्ट आप इसको कर दें हैं प्रोसेस, और यहाँ पर आप एक आउटपुट लिख दें। तो ये आपकी एक जो है वो स्मार्ट आर्ट की एक एग्जांपल मैंने आपको सेट कर दिया। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी और भी स्मार्ट आर्ट की एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगेन इसको मैं डल करता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास है ये चार्ट, ठीक है। चार्ट को हम कैसे इंसर्ट करवाएंगे? आपने यहाँ पर जाना है, इसके ऊपर कॉलम चार्ट फॉर एग्जांपल आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं, इसको ओके कर दें। तो ये कॉलम चार्ट आ गया। ऊपर आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो एक्सेल की एक शीट आपके पास सामने आ गई। तो यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर आप कैटेगरी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिख देते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म। यहाँ पर सीरीज में आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिख दें, अली, यासिर, बिलाल। फर्स्ट टर्म में अली के मार्क्स आए हैं 78%, ठीक है, फिर 65%, फिर 76% और फिर 81%। तो यासिर के मार्क्स इस तरह 66%, 55%, 45% और 65%। इसी तरह हम बिलाल के मार्क्स भी देखें। ऑटोमेटिकली जो आपके पास टेबल है, ग्राफ है, उसके अंदर भी आपके कॉलम बनते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फाइनल टर्म। यहाँ पर आपके पास ये जो डाटा है ये आपके पास अली का डाटा है। इसी तरह ये आपके पास जो देखें, ये आपको यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, ये यासिर का डाटा है। और ये जो डाटा है ये आपके पास, ये देखें ऊपर लिखा हुआ बिलाल, उसके पॉइंट्स क्या हैं, 65 वैल्यू। तो इस तरह से आप अपना जो ग्राफ वगैरह है, जो चार्ट्स वगैरह हैं, वो इंसर्ट करवा सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बेसिकली किसी भी टेक्स्ट, पिक्चर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, शेप वगैरह के ऊपर आप किसी दूसरी फाइल का या किसी इंटरनेट से किसी वेबसाइट का लिंक जो है वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखते हैं कि वो हम कैसे लगाते हैं। ये मैं इसको डन करता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड वगैरह लिखा हुआ है, अबाउट अस, ठीक है। मैं इसके ऊपर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और हाइपरलिंक के ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ पर अब वो कह रहा है कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कि आप किसी फाइल या किसी वेब पेज का लिंक लगाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आपने उसका एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना गूगल का जो मेरा वेब पेज है
जैसे ये मेरी गूगल का मेरा पेज है, इसको मैं लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ओके मैंने कर दिया। ठीक है, अब जब मैं प्रेजेंटेशन को रन करूंगा और इस पेज के ऊपर मैं पहुंचूंगा स्लाइड नंबर 5 के ऊपर, तो इस वर्ड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा गूगल का वो पेज ओपन हो जाएगा। मैं प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, ये देखें अब ये आ गया। इसके ऊपर देखें ऑटोमेटिकली हैंड का शेप आ जाता है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे ये देखें पावर पॉइंट सॉरी गूगल की जो मेरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने वो पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना वेब पेज भी लगा सकते हैं। दूसरा हम और कोई ऑप्शन देखते हैं हाइपरलिंक के ऊपर, जैसे यहाँ पर हम कुछ और वर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं ये। ठीक है, इसके ऊपर मैं जब जाता हूँ हाइपरलिंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो अगर पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, इसको मैं जरा जूम करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ कि अब आप इसी डॉक्यूमेंट की कोई स्लाइड का लिंक लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं उस वर्ड पे क्लिक करूँ तो मेरी प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड नंबर 2 है ऑटोमेटिकली, चलिए 2 को रहने दें, 3 ओपन हो जाए। ठीक है, ओके। अब देखिएगा मैं इसको जब रन करता हूँ F5, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा YouTube का पेज ओपन होगा। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो पेज नंबर 4 जो है, स्लाइड नंबर जो 4 है वो ओपन होगी। ये देखिए स्लाइड नंबर 4 ओपन होगी। तो इस तरह से भी आप अपने जो अपने प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के लिंक्स वगैरह वो लगा सकते हैं। उसके बाद कमेंट्स, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर कोई कमेंट वगैरह देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई कमेंट देते हो कवर टाइटल। ठीक है, कवर टाइटल के ऊपर मैं कोई कमेंट देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर, ये देखें कमेंट्स आ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH अब्दुर्रहमान। ठीक है, मैंने इसके बाद एंटर कर दिया तो अब मेरा यहाँ पर एक कमेंट लग गया है यहाँ इसके ऊपर। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखें कमेंट्स आ गया। इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स के ऊपर ये ले आया। फिर देखिए मैं इसको बंद करता हूँ, जब मैं कमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर कमेंट्स, इस निशान का मतलब है कि इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो कमेंट लगा हुआ है। कमेंट को आपने कैसे देखना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कमेंट्स शो हो जाएगा, तो आप अपना कमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स। आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट करवा सकते हैं जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह के पिक्चर ग्राफ वगैरह या टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करें और ये प्लस का निशान आ गया, आपने इसको इस तरह से ड्रैग करके ले आना है और ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। यहाँ पर आप अपना कोई पैराग्राफ, ठीक है, वगैरह इसको लिख सकते हैं। अभी इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप अपना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं इसके अंदर इंसर्ट के ऑप्शन से। नेक्स्ट आ जाता है हेडर एंड फुटर। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह या एक्सेल वगैरह में आप हेडर फुटर लगा सकते हैं, इस तरह पावर पॉइंट में भी आप हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपका स्लाइड्स का जो है वो ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप हेडर लगा सकते हैं, सॉरी फुटर। यहाँ पर आप स्लाइड नंबर दे सकते हैं। फुटर के ऊपर आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल CH अब्दुर्रहमान। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक और बहुत चीज जबरदस्त है कि डोंट शो ऑन टाइटल बार के। अगर आप टाइटल बार के ऊपर इसको शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते तो अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शो नहीं होगा, नहीं है तो नॉर्मल वो आपको शो होगा। अप्लाई सिंपल करेंगे तो एक स्लाइड पे आएगा, अप्लाई ऑल करेंगे तो तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये आ जाएगा। देखते हैं अभी इसको, अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये आपको अब्दुर्रहमान फुटर के अंदर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने, इसके ऊपर भी शो हो रहा है लेकिन ये ब्लैक कलर का इसलिए आपको यहाँ पर वो वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है,
तो यहाँ इस तरह से आप अपना हेडर फुटर लगा सकते हैं। अगर हेडर लगाना है तो यहाँ से आप हेडर भी लगा सकते हैं और फुटर भी। ये देखें पेज नंबर हेडर में, फुटर में, जो भी। इसके अलावा आप डेट और टाइम वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं। ये करंट डेट यहाँ से शो होगी, और अगर फिक्स डेट कोई भी आप कोई डेट रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको चेंज करके भी डेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये आपकी हेडर फुटर में या कहीं पर भी आपकी डेट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के आर्ट्स वगैरह बना सकते हैं अपने नाम वगैरह के। यहाँ से आप उसके सैंपल लें, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखें। ये देखें मुख्तलिफ तरह के आर्ट्स में आप अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगेन आप चेंज भी कर, दोबारा कोई और चेंज कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर वर्ड आर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है किसी भी जगह में पावर पॉइंट की किसी भी स्लाइड के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेट और टाइम वगैरह इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो डेट और टाइम अगर इंसर्ट करवानी है तो यहाँ पर आपने तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये मुख्तलिफ तरह के डेट एंड टाइम के जो आपके पास फॉर्मेट हैं, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, इसको ओके करें, तो वो आपके डेट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट होगी। इस तरह टाइम भी इसके अंदर है। अगर टाइम इंसर्ट करवाना है तो ये देखें टाइम इंसर्ट करवा सकते हैं, ये साथ में टाइम भी आपका आ गया। तो यहाँ से आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर डेट और टाइम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड नंबर इंसर्ट करवाना है तो यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है। स्लाइड नंबर के ऊपर ये स्लाइड नंबर को आप सिलेक्ट कर दें, इसको फुटर में लेके आना है, फुटर पे क्लिक करें, अप्लाई टू ऑल कर दें। अब देखें या पावर पॉइंट को मैं रन करता हूँ, ये यहाँ पर आपका स्लाइड नंबर, लेकिन ये पहली स्लाइड के ऊपर कलरफुल है इसलिए नहीं नजर आ रहा। तो ये देखें आपका स्लाइड नंबर यहाँ पर शो हो रहा है आपको, ठीक है। ये 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड के ऊपर स्लाइड नंबर वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट के मेन्यू में ऑब्जेक्ट। अब देखें ऑब्जेक्ट क्या है, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर ये बिट मैप इमेज है, ठीक है। इसको मैं ओके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास पेंट का ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं, जैसे ये मैंने कुछ ये कर दिया, इसके अंदर मैं मुख्तलिफ कलर वगैरह करता हूँ। यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मुख्तलिफ कलर करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया। अब मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। सिंपल मैंने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को मैंने बंद करना है, पेंट के सॉफ्टवेयर को। तो ऑटोमेटिकली वही पेंट वाला जो मेरी पेंटिंग होगी वो यहाँ पर आपके पास सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट करवानी है, मुख्तलिफ तरह की इक्वेशंस हैं, यहाँ से आप इक्वेशंस वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई सिंबल वगैरह है जो आपके कीबोर्ड के ऊपर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये सिंबल है, इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट करें तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो सिंबल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अगर आपने कोई वीडियो इंसर्ट करवानी है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर आप कहते हैं प्रेजेंटेशन रन हो, तो आपके पास एक वीडियो चलना शुरू हो जाए जो आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई है, इसको सिलेक्ट करें। ऑनलाइन कोई वीडियो है तो उसका लिंक देना पड़ेगा। अगर आपके कंप्यूटर में है तो यहाँ पर आप क्लिक करें, वीडियो सिलेक्ट करें। ये मेरी एक वीडियो बनी हुई है बूटेबल यूएसबी बनाने की, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये मेरी यहाँ पर वीडियो आ गई है। मैं प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ F5 से। ये पहली स्लाइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये देखिए अब यहाँ पर मेरी वीडियो है। इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिकली वीडियो रन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरी अब्दुर्रहमान। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है कि हम, तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मेरी वीडियो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो रन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वीडियो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। मैं इसको डर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऑडियो, अगर आप कोई ऑडियो इसी तरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई आपके कंप्यूटर में पड़ी हुई ऑडियो तो इस पर क्लिक करें। ये मुख्तलिफ ऑडियोज मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनमें से मैं कोई एक
इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये आ गई ऑडियो आपके पास, ठीक है। इसको जब मैं प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ F5, सॉरी दोबारा मिस हो गया शायद, ये आपकी ऑडियो है। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑडियो है वो आपकी रन होना शुरू हो जाएगी। एस्केप का बटन प्रेस करें तो ये बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ऑडियो वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे आप स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसी तरह प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट के अंदर भी स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिससे आप मुख्तलिफ तरह की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे करनी है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ये वो रिकॉर्डिंग का आगे यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ऑडियो लेके आनी है, नहीं लेके आनी, रिकॉर्ड पॉइंटर को रिकॉर्ड करना है, नहीं करना, वो ऑप्शन आप यहाँ से यहाँ सिलेक्ट एरिया, इससे आप एरिया सेलेक्ट करेंगे और अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें आपकी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई। तो अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप अपने कंप्यूटर पे किसी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये अपने पावर पॉइंट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग में आपकी अब सारी एक्टिविटीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये महफूज हो रही है। रिकॉर्डिंग को क्लोज कैसे करना है, आप इस तरह से ऊपर कर्सर लेके जाएं, यहाँ से इसको पॉज करना है, पॉज कर लें, स्टॉप करना है तो यहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये देखें ये वो आपकी रिकॉर्डिंग वाली जो फाइल है वो यहाँ पर आके आपकी ये वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है। जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, अभी देखिएगा ये वो हमारे पास आ गई। तो ये वो आपकी रिकॉर्डिंग आ गई। इसको मैं प्ले करता हूँ। अब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप अपने कंप्यूटर पे किसी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने पावर पॉइंट की रिकॉर्डिंग कर। देखिए मैंने जो बोला था वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड है। ये अब सारी एक्टिविटीज जो मैं कर रहा हूँ ये महफूज हो रही है। रिकॉर्डिंग को क्लोज कैसे करना है, आप इस तरह से ऊपर कर्सर लेके जाएं, यहाँ से इसको पॉज करना है, पॉज कर लें, स्टॉप करना है तो यहाँ से उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो देखें इस तरह से आप अपनी रिकॉर्डिंग भी इसके अंदर महफूज कर सकते हैं और उसको रन भी कर सकते हैं। तो एक टैब हमारा रह गया था यहाँ पर फोटो एल्बम का, ठीक है। अगर आप अपना कोई एल्बम बनाया हुआ है, तो कुछ तस्वीरें आपके पास पड़ी हुई हैं, उसका एल्बम आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर लेके आना चाहते हैं, तो उसको कैसे लेके आना है, तो यहाँ पर क्लिक करें, आप न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करें। तो जहाँ पर आपकी वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उस पर उसको ब्राउज करके आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ से अपनी दोबारा फोटोज आप जो जो रखनी है रख लें, अदरवाइज दूसरों को अनटिक कर दें, ठीक है। मैं सारी लेके आना चाहता हूँ। अगर चलें एक छोड़ देते हैं, ये छोड़ दी, अब ये बीच में नहीं आएगी। क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें मेरा फोटो, ये नई प्रेजेंटेशन में बनेगा, पहली वाली में नहीं बनेगा। तो ये मेरी फोटो एल्बम, यहाँ पर आप फोटो का नाम, एल्बम का नाम दे दें, नेचर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ। ये पहली, ये देखिए इस तरह से सारी वो आपकी फोटो एल्बम जो है वो रन हो जाएगा। तो ये तो था इंसर्ट का मेन्यू कंप्लीट, आपको समझाया, एक एक टॉपिक आपको समझाया। उम्मीद है अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिज़ाइन के मेन्यू में। जी तो नेक्स्ट है हमारे पास थीम का मेन्यू। इसके अंदर आप थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट के ऊपर। थीम्स के लिए हम एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन लेते हैं, कुछ पीपीटी, यहाँ पर ये एजुकेशन से मैं एक सिंपल सी देखता हूँ यहाँ पर, जैसे ये है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ। सिंपल पे आपको ज़्यादा इजी समझ आएगा, इसलिए मैंने ये एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ये देखें सिंपल सी बनी हुई है, ज़्यादा कलरफुल नहीं है। इसको मैंने ले लिया, इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ तरह के थीम्स अप्लाई करता हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आप अपने पावर प्रेजेंटेशन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के थीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भी आपको थीम पसंद आए आप वो अपने इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो देखें तमाम स्लाइड्स के ऊपर वो थीम अप्लाई हो जाएगा। तो देखें पहले से ज़्यादा आपकी जो है प्रेजेंटेशन है
जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चेंज करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी आप इसके ऊपर जो है वो थीम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिएंट्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के आपके पास कम्बिनेशन वगैरह होते हैं, कलर कम्बिनेशन। ये देखें, उसी थीम के ऊपर आप डिफरेंट कलर कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ये फ़ॉन्ट बेस यहाँ से इतने अच्छे नहीं होते, मेन आप यहाँ से ही फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्लाइड का साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, ये जो विड्थ स्क्रीन है, ये देखें विड्थ स्क्रीन है, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर मेरे पास ये विड्थ स्क्रीन सिलेक्ट हुई है। स्टैंडर्ड के ऊपर जाएं तो इसके अंदर दो तरह के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमाइज के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए थोड़ा इसका स्क्रीन का साइज जो है वो चेंज हो गया। तो आपकी मर्जी है आप इसके ऊपर कौन सा स्क्रीन साइज लेके आना चाहते हैं। इसको अगर करता हूँ इंश्योर फिट, तो ये थोड़ा सा इंश्योर फिट की टाइप जैसा हो गया। और अगर इसको विड्थ स्क्रीन करना है तो आप इसको इस तरह देखें, साथ में साइज भी आपको बता रहा है 16:9। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन का जो है जो स्लाइड का जो साइज है वो भी यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर, फॉर्मेट बैकग्राउंड के बैकग्राउंड का फॉर्मेट आपने कैसा रखना है। अब ये देखें मुख्तलिफ तरह के सॉलिड इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं जूम करता हूँ, ये प्रिंट में आ जाते हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये देखें इस तरह से। तो आप हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पर देखें मुख्तलिफ तरह के स्टाइल हैं, आप अपने इस तरह से स्टाइल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इन स्टाइल का कलर अगर चेंज करना है आपने तो ये देखें ये कलर वगैरह भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। रीसेट करेंगे, रीसेट बैकग्राउंड, तो ये बैकग्राउंड पहले की तरह रीसेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर थीम वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएंट, उनके स्क्रीन का जो साइज है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऊपर ग्राफिक्स वगैरह लगा सकते हैं, या बैकग्राउंड के अंदर की फॉर्मेटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम ऑप्शन आपको डिज़ाइन के मेन्यू में मिलेंगे। जी, तो अब हम ट्रांजिशन मेन्यू के ऊपर जाएंगे। ट्रांजिशन मेन्यू के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम होता है आपकी स्लाइड्स के ऊपर। आपकी स्लाइड्स शो कैसे हों, जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर आप मूव करते हैं तो पहले हम ट्रांजिशन अप्लाई करने से पहले हम नॉर्मल तरीके से अपनी स्लाइड्स को बगैर ट्रांजिशन के इसको रन करते हैं, तो आप देखिएगा। और बाद में हम इसको ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद इसको रन करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि क्या फ़र्क है। तो स्लाइड्स को रन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हम आगे चल के उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ से भी इसके ऊपर क्लिक करने से भी इसको रन कर सकते हैं। F5 का बटन प्रेस करने से भी आप रन कर सकते हैं। मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखें सिंपल, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में माउस का क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड आ जाती है। तो ये है नॉर्मल, इसके ऊपर अब मैंने कोई ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की। तो अब हम इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के ट्रांजिशन, अब ये देखें ये मुख्तलिफ तरह के ट्रांजिशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मुख्तलिफ तरह के शेड्स वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है फेड, ये अब देखिएगा दोबारा प्रीव्यू में करता हूँ, ये इस तरह से आपकी स्लाइड शो होगी। नन के ऊपर करें तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने मुख्तलिफ तरह, अब ये देखिए इस तरह से आप चाहते हैं स्लाइड शो हो, इस तरह से शो हो जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर। जब मैं इसको देखिए इसको अप्लाई टू ऑल करता हूँ, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखें पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड। तो देखें अब पहले में और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया। तो इसी तरह यहाँ पर और काफ़ी सारे आपके पास इफेक्ट्स वगैरह ट्रांजिशन हैं इसके ऊपर। जैसे ये है बड़ा ज़बरदस्त, ये देखें इसको अप्लाई टू ऑल कर दें। अब मैं F5 प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये मेरी पहली स्लाइड है, मैंने क्लिक किया, अभी मेरी दूसरी स्लाइड आ गई। तो इस तरह से आप अपनी ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये देखें इसमें टाइमिंग, जैसे ये देखें ये अब ये जो पर्दा सा एक साइड पे हो रहा है, ये कितना टाइम ले वो टाइम भी आप इसके ऊपर सेट कर सकते हैं।
ये देखें यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 6, अगर आप इसको 2 कर दें 0 2 अप्लाई टू ऑल, अब F5 प्रेस करता हूँ, अब देखें उससे पहले तेज हो गया, ये 2 की बजाय अगर यहां पर अगर आप 1 करते हैं तो ये और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, अगर ज्यादा करते हैं तो फिर वो स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं। ये काफी सारे हैं, आप इसको चेक कीजिएगा, बड़े प्यारे प्यारे इसके अंदर डिजाइन है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में ये देखें ये मूव हो रहा है ना, आप कहते हैं साथ में कोई साउंड भी है इसके, तो साउंड लेके आने के लिए ये चीजें हैं, ये देखें ये एरो है, ये बम है, ये क्लिक है, ये कॉइन, अब देखें ये कॉइन, इसको मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूं, अब देखिएगा ये देखें कॉइन गिरने की आवाज, ये देखें दोबारा मैं क्लिक करता हूं अभी ये। तो इस तरह से आप इसके ऊपर साउंड वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ऑन माउस क्लिक, कि आप कि एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव करवाते हैं तो वो कैसे मूव हो, मतलब देखें मैं ये क्लिक करता हूं, F5 प्रेस करता हूं यहां पे, अब मैं जब तक माउस का क्लिक नहीं करूंगा मेरी प्रेजेंटेशन इसी स्लाइड के ऊपर स्टिल खड़ी रहेगी, जब तक मैं माउस का क्लिक नहीं करता। अब देखिए मैं माउस का क्लिक करता हूं तो मेरी अगली जो है वो स्लाइड आ गई, फिर जब मैं माउस का क्लिक करूंगा तो उससे अगली स्लाइड आ जाएगी। तो ये ऑप्शन भी आपके पास है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ माउस क्लिक के ऊपर हो, देखें सिर्फ इसके ऊपर क्लिक है, और आफ्टर आप चाहते हैं कि टाइम भी आप दे दें, कि आप एक खास टाइम दें, वो आप टाइम यहां पे सेट कर दें, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपकी नई स्लाइड आ जाए, आप माउस का क्लिक करें या ना करें आपकी अगली स्लाइड उतने टाइम के बाद आ जाए। तो जी तो यहां पर आपने टाइम कैसे देना है, इसमें मिनट्स, इसमें सेकंड आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मिनट देना है तो आप यहां पर 1 लिख दें, अगर आपने 20 सेकंड देने हैं तो ये सेंटर में आप 20 यहां पर 20 लिख दें, अगर आपने 5 सेकंड देने हैं तो आप जस्ट यहां पर 5 लिख दें। मैं इसको 3 सेकंड करता हूं ताकि जल्दी से आपको समझ आ जाए। अब मैंने इसको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल का मतलब है तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अब मैं स्लाइड को रन करता हूं, अब मैं माउस की नहीं प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली 3 सेकंड्स के बाद वो जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी वो अगली स्लाइड के ऊपर मूव हो जाएगी। अब देखिएगा, तो अब 3 सेकंड आप काउंट करें तो ऑटोमेटिकली मेरी जो स्लाइड है वो नेक्स्ट आ जाएगी। ये देखिए अब ये खुद ब खुद हो रहा है, मैं माउस का की प्रेस नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली 3-3 सेकंड के बाद अगला अगला पेज आता जाएगा। इसको आपने स्टॉप करना है तो स्केप का बटन प्रेस करें, आपकी प्रेजेंटेशन वापस आपके मेन मेन्यू में वापस आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाने के लिए जो आपका कोई कॉइन्स वगैरह की या मुख्तलिफ साउंड्स वगैरह आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको माउस क्लिक के साथ तो ऑटोमेटिकली है ही, आप इसको ऑटोमेटिकली टाइम दे सकते हैं कि कितने टाइम के बाद आपकी एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एनिमेशन का मेन्यू। एनिमेशन के मेन्यू में हमारे पास ये एनिमेशन का टैब है, फिर एडवांस एनिमेशन है, फिर टाइमिंग है। ये 3 इसके अंदर हमारे पास एक सॉरी ये प्रीव्यू है, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ये 4 रिबन है आपके पास एनिमेशन के, एक एक करके हम देखते हैं इनको। सबसे पहले आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन जो होता है बेसिकली आपके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपके किसी टेक्स्ट के ऊपर लगाया जाता है, जबकि ट्रांजिशन जो हमने देखा था वो हमारी पूरी स्लाइड, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं तो वहाँ पे आपका ट्रांजिशन डिस्प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपका टेक्स्ट है या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, उसके ऊपर जो आप लगाते हैं वो आपका एनिमेशन लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं, यहाँ पर आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया। अब ये देखें जब ये सिलेक्ट नहीं था तो ये अनएक्टिव थे, जब मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, या टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया तब ये एक्टिव हो गए। इट्स मीन अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 4 तरह के जो है वो एनिमेशन है। ये एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस जब आप वो एंटर होंगे, एम्फेसिस के जब वो आपका टेक्स्ट के अंदर आएगा, बॉक्स के अंदर आप एनिमेशन लगाते हैं तब वो क्या होगा, एग्जिट जब वो बाहर जाएगा, मोशन जब उसको आपने मोशन कोई देने, जब वो हरकत करेगा तो किस तरह से हरकत करे। ठीक है, ये 4 तरह के आप जो है एनिमेशन अपने टेक्स्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल देखते हैं, हम फ्लाई इन के ऊपर क्लिक करते हैं
तो ये देखें आपका टेक्स्ट किस तरह से फ्लाई करता हुआ नीचे से ऊपर आ गया। इसी तरह आप इसके ऊपर भी एनिमेशन को लगा सकते हैं, स्प्लिट कर दें, ये इस तरह से स्प्लिट होगा। तो इसको प्रीव्यू करते हैं, ये देखें पहले वो आया और फिर ये अपना स्प्लिट हो गया। तो इस तरह से आप अपना एनिमेशन इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। अब काफी सारे एनिमेशन है इसके। हाँ, अब देखें ये इन हुआ ना, अगर आपने इसको आउट का लगाना है, यहां पर आप इसको आउट लगा दें, फ्लोट आउट। तो ये देखिए, अब प्रीव्यू करें, ये आउट हुआ और उसके बाद आपका दूसरा टेक्स्ट आ गया। तो इस तरह से आप अपना इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है इफेक्ट ऑप्शन। अब देखें इसके ऊपर ये जो आपने फ्लोट आउट लगाया है, ये आउट किस तरफ हो, ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ। पहले क्या हो रहा है देखें, नीचे की तरफ फ्लोट हो रहा है, इसलिए यहां पर जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो डाउन का। इसको अप करना है तो फ्लोट अप की तरफ होगा, ये देखें। तो यहां से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह ये है आपका, इसके ऊपर जो आप इफेक्ट आपने लगाया है ये लगा हुआ है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए। और भी देखें, ये वाला करें इस तरह से। तो आप इसके ऊपर इफेक्ट ऑप्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगला है आपका ऐड एनिमेशन, कि आप एनिमेशन ऐड करें। अब देखें आप एक ही टेक्स्ट के ऊपर, मैं जब ये देखें पहला ना, इसके ऊपर मैं कोई और इफेक्ट लगाता हूं तो पहले वाला मेरा खत्म हो जाएगा। इफेक्ट आप यहां से आप एक ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक टेक्स्ट के ऊपर दो इफेक्ट लगाने हैं तो आप कैसे लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर एक लगा हुआ है, ये क्या है, इसको ऐसा करते हैं, पहले यहां से फ्लाई इन करते हैं कि ये अंदर आया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर दोबारा इसको ऐड एनिमेशन करते हैं, यहां से फ्लाई आउट, ठीक है। अब आप प्रीव्यू देखिएगा, फ्लाई इन और फ्लाई आउट। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट के ऊपर दो एनिमेशन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है एनिमेशन पैन। एनिमेशन पैन को समझने के लिए मैंने एक स्लाइड एंड के ऊपर बनाई है, ये इसके ऊपर आपको सही समझ आएगी, ठीक है, पिक्चर के हवाले से। अब मैंने ये तीन यहाँ पे शेप्स बनाई है, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। अब इनके ऊपर मैं एनिमेशन लगाता हूँ। पहले मैं इसके ऊपर एनिमेशन इसी तरह फ्लाई इन लगाता हूँ, ये फ्लाई इन आ गया, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ स्प्लिट, फिर इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ वाइप, सॉरी, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ स्प्लिट, ठीक है। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, फ्लाई इन, ठीक है। उसके बाद ये दो आपकी इस नंबरिंग 1 2 3 नंबरिंग, पहले ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। अब एनिमेशन पैन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा यहां पर भी आपको वो तीनों प्रीव्यू नजर आ रहे हैं, रेक्टेंगल, ओवल और ये आपका ट्रायंगल। इनको आप यहां से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कि मैंने इसको पकड़ा, ये मैं दूसरे नंबर पे ले गया। अब देखें ये पहला, तीसरा और ये दूसरा। इसी तरह इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं डाउन करता हूं, यहां से भी आप इसको कर सकते हैं, यहां से भी आप इसको कर सकते हैं मूव अर्लियर, ये देखें पहले नंबर पे चला गया। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ, मूव लेटर, यहाँ से आप इसको लेटर कर लेंगे। अब हमारे पास ये देखें प्रीव्यू किया, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। इसकी टाइमिंग आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें अब ये 1.3 सेकंड हो गया, मैं जूम करता हूँ फिर आपको सही नज़र आएगा। ये देखें 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, जितना टाइम आपने बढ़ाना है इसका बढ़ा सकते हैं। इसी तरह इसका भी टाइम आप बढ़ा सकते हैं, इसका भी टाइम आप इसका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू करें, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, पहले बहुत स्पीड में था, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है। अच्छा ये चीज़ होगी। अब वो जो ऐड एनिमेशन में हम अब इसके ऊपर एक और एनिमेशन लगा देते हैं। ऐड के ऊपर जाते हैं, ये फ्लाई इन था, इसको हम फ्लाई आउट कर देते हैं, ये फ्लाई आउट। ये अब हमारा कौन सा एनिमेशन हो गया, 4 एनिमेशन पैन। एनिमेशन आपको पैन आपको तरतीब बता रहा होता है कि आपने कौन कौन से एनिमेशन उस स्लाइड के ऊपर लगाए हैं, उनकी तरतीब क्या है। तो अब देखें इसके ऊपर देखें आप 1 2 3 और 4 अगेन इसके ऊपर है। प्रीव्यू करते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4।
तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। अब देखें इसका एक और फायदा भी है। अब इसको मैं पकड़ के यहां पर ले जाता हूं, ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐड करता हूं, इसके ऊपर एक और आउट के ऊपर मैं यहां पर ये वाई, इसके ऊपर भी मैं एक एनिमेशन ऐड लगाता हूं और इसको हम कर देते हैं स्प्लिट आउट, ठीक है। अब देखिएगा हमारी इसके ऊपर कौन, ओवल के ऊपर, इसको मैं ओवल के इस तरह नीचे ले जाता हूं और ये ऑलरेडी यहां पर, अब देखें रेक्टेंगल इन फिर रेक्टेंगल आउट, ओवल इन ओवल आउट, ठीक है, वो स्प्लिट वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ। इसी तरह ट्रायंगल और ट्रायंगल। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इसका क्या होगा कि आपने मुख्तलिफ चीज़ों को प्रेजेंट करना है। पहले आप रेक्टेंगल को प्रेजेंट कर रहे हैं, रेक्टेंगल को बताते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल आउट हो जाएगी। देखिएगा रेक्टेंगल आई, रेक्टेंगल आउट, ओवल आया, ओवल आउट, ट्रायंगल आई, ट्रायंगल आउट। तो इस तरह से आप अपने जो एनिमेशंस हैं उनको एनिमेशन पैन के अंदर मुख्तलिफ तरतीब दे सकते हैं, उनको देख सकते हैं। फिर जो यहाँ पर आप एक और चीज़ है, देखिए ये माउस है ना, ये माउस से क्लिक होके माउस से आपका मूव होगा। अब ये कहते हैं स्टार्ट विथ प्रीवियस। इसके अलावा अगर आपने ये देखिए, अच्छा राइट को छोड़े, एक मिनट, आप इनको डिलीट कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने देखें, अब ये मैंने जो है आउट वाले इनको डिलीट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये कुछ मजीद चीज़ें हैं, स्टार्ट विथ प्रीवियस, कि प्रीवियस के साथ ही ये स्टार्ट हो जाए। क्लिक करें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और देखें ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। प्रीव्यू देखते हैं, देखें दोनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, कि प्रीवियस के आफ्टर वो स्टार्ट हो, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। अब इसको देखिएगा, ये पहला आया, उसके बाद ये स्टार्ट होगा और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली तीसरा आ जाएगा। तो यहां से भी आप ये ऑप्शन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, वही चीज़ है यहां पर भी है और यहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था एनिमेशन पैन। अच्छा, उसके बाद ये देखें एनिमेशन पेंटर। एनिमेशन पेंटर क्या होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एनिमेशन लगाया हुआ, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने एनिमेशन लगा, मुझे नहीं पता वो एनिमेशन मैंने कौन सा लगाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी तो नजर आ रहा है मुझे, तो मैं चाहता हूं यही एनिमेशन मेरा इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाए। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, एनिमेशन पेंटर के ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखें वो फॉर्मेट पेंटर की तरह मैंने इसके ऊपर आके क्लिक कर देना है। मेरा वही एनिमेशन जो इसके ऊपर लगा था वही इसके ऊपर अप्लाई हो गया। प्रीव्यू करें, ये देखें ये आ गया, ये अब ये और ये दोनों सेम एनिमेशन इसके ऊपर लग गए। तो इस तरह से आप एनिमेशन पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट आपने किसके साथ करना है, क्लिक के साथ करना है, वही चीज़ यहाँ पर जो आपको दिखाई है, विद प्रीवियस करना है, विद आफ्टर करना है। यहाँ से आप, और फिर उसकी ड्यूरेशन, यहाँ से भी आपने इसकी ड्यूरेशन कर दी है, यहाँ से भी आप इसको ड्यूरेशन दे सकते हैं। डिले कि आपकी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कितना डिले हो, उसको आप यहाँ पे सेकंड्स के अंदर आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में टाइम दे दें, फॉर एग्जांपल आप 2 सेकंड देना चाहते हैं तो ये 2 कर दें। अप्लाई करेंगे तो आपका एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड उतने ही ड्यूरेशन के बाद अप्लाई हो जाएगी। तो ये था, ये भी चीज़ें आपको बता दी। तो ये था आपका एनिमेशन का टैब। उम्मीद है ये भी आपको सही तरह से समझ आ गया होगा। जी तो फ्रेंड, जब आप अपनी तमाम काम कंप्लीट कर लेते हैं, डिज़ाइन लगा लेते हैं, ट्रांजिशन लगा लेते हैं, एनिमेशन लगा लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो फिर उसको रन करने का जो मराहिल होता है, मेन जो मराहिल होता है, जब आपने किसी को प्रेजेंट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन, तो उसको आपने कैसे करना है। उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बिगिनिंग से मुराद कि पहली जो आपकी स्लाइड होगी वहाँ से आप अपनी एनिमेशन को रन करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जैसे इसकी शॉर्टकट की है F5, इस पर मैंने क्लिक किया। ये तो ये देखें हमारी पहली जो आपकी जो स्लाइड है वो आपके सामने आ गई है। जब कंप्लीट होगी तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी स्लाइड आ गई। दूसरी के बाद ये आपकी तीसरी स्लाइड, ये चौथी स्लाइड, इस तरह से आपकी 5वीं, 6ठी, 7वीं आ गई, ये 8वीं आ गई स्लाइड, 9वीं, 10वीं, और ये आपकी जो लास्ट जो हमने बनाई थी रेक्टेंगल, तो ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी और आप इसी
विंडो के ऊपर दोबारा आ जाएंगे। करंट स्लाइड फॉर एग्जाम्पल इस वक्त आप स्लाइड नंबर 5 के ऊपर हैं और यहीं से आप अपनी प्रेजेंटेशन को आगे प्ले करना चाहते हैं तो करंट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें स्लाइड नंबर 5 से आप इसको रन कर रहे हैं। इसके बाद 6 और 7 8 9 10 उसी तरह से आएंगे। स्केप का बटन प्रेस करें तो आप नॉर्मल विंडो में दोबारा वापस आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन अगर आपने किसी के साथ ऑनलाइन अपनी पावर प्रेजेंटेशन को शेयर करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, इसको कनेक्ट करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा। इसकी मैं एक अलग वीडियो बना के आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो पहला ऑप्शन आ जाता है कस्टम शो। कस्टम शो पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक करना है। अब आपने कस्टम शो बनाना है। ठीक है, कस्टम शो में सबसे पहले आप यहाँ पर आप कस्टम शो का नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CH लिख देता हूँ, CH। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपकी तमाम जो 10 की 10 स्लाइडें आपको यहाँ पर शो हो रही हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी स्लाइड्स की तरतीब बनानी है। अब तो एक तरतीब तो ये है, अगर इस तरह से आप रन करना चाहते हैं तो वो ये फ्रॉम बिगिनिंग तो आप कर दें, लेकिन अगर चाहते हैं कि सबसे पहले आपकी स्लाइड नंबर 2 रन हो, इसको आप ऐड कर दें। ये देखें यहाँ पर आ गई। उसके बाद आप चाहते हो स्लाइड नंबर 6 रन हो, 6 आ गई। फिर आप चाहते हो स्लाइड नंबर 10 है, ये स्लाइड नंबर 10 आ गई। फिर आप एंड के ऊपर आप कहते हो स्लाइड नंबर 1 आए तो ये 1 आ जाएगी। फिर आप अगेन कहते हैं कि स्लाइड नंबर 7 आए। फिर आप कहते हो कि स्लाइड नंबर 10 दूसरी दफा फिर आ जाए। उसके बाद आप कहते हो स्लाइड नंबर 9 आए। फिर अगेन आप कहते हो कि स्लाइड नंबर 10 आए। तो आप मल्टीपल टाइम्स भी एक स्लाइड को रन करवा सकते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ यही जो है स्लाइड्स है इन्हीं को रन करवाना है तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, और अब मैंने इसको क्या करना है, शो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें ये स्लाइड नंबर 2 आ गई पहले। उसके बाद मैंने डाली स्लाइड नंबर 6। स्लाइड नंबर 6 के बाद मेरे पास स्लाइड नंबर 10 आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने एनिमेशन वगैरह लगाए हुए थे। फिर स्लाइड नंबर आपकी दोबारा क्या आ गई, स्लाइड नंबर ये 1 आ गई आपके पास। इसके ऊपर भी एनिमेशन लगाए थे। अब ये स्लाइड नंबर 7 के बाद फिर अगेन 10 आएगी। जी देखिए स्लाइड नंबर 10 के बाद स्लाइड नंबर 9 और एंड के ऊपर अगेन स्लाइड नंबर 10 आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो इस तरह से आप कस्टम शो दोबारा देखें। कस्टम शो के ऊपर अब आपको ये CH के नाम से एक कस्टम शो बना हुआ है। आप मजीद भी इसी तरह ये एक बना हुआ है, आप न्यू पे करें, आप एक और भी कस्टम शो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करवाते हैं उसी तरह स्लाइड, यहाँ पर स्लाइड का नाम दें तो आप अगेन एक और जो है वो स्लाइड शो बना सकते हैं। तो फिर वहाँ यहाँ पर आपको फिर दूसरा नाम भी शो हो रहा होगा। अब इसी तरह ये कस्टम शो एक आपका बना हुआ है, इसको आपने डिलीट कैसे करना है, कस्टम शो पे जाएं दोबारा, ये इसको आप सिलेक्ट करें यहाँ से। अगर 2 हैं तो 2 में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव करें तो ये आपका कस्टम शो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर कस्टम शो आपका कोई भी आपको शो नहीं हो रहा। इसके अलावा आप सेटअप स्लाइड शो में एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पर जाएं, यहाँ पर एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, मेन जो इम्पोर्टेंट जो असल चीज़ है इसकी वो है कि फ्रॉम ऑल चलानी है तो सारी चलेंगी स्लाइड्स। फ्रॉम का मतलब है कि आप चाहते हो स्लाइड नंबर 5 से लेकर स्लाइड नंबर 10 तक चलें, या 6 7 8 जो भी आप यहाँ लिखेंगे वहां तक स्लाइड चलाना चाहते हैं। ओके करें। अब इसको रन करें, F5 प्रेस करता हूँ। ये देखें स्लाइड नंबर 5 रन हुई, 6 7 8 9 और ये आपकी 10 के बाद एंड। तो इस तरह से सेटअप स्लाइड शो के अंदर आप अपनी स्लाइड्स की रेंज बता सकते हैं कि इस स्लाइड से लेकर इस स्लाइड तक आपकी स्लाइड रन हो। अगेन आप इसको खत्म करके इसको ऑल कर दें, ओके कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हाइड स्लाइड। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 2 आप हाइड करना, ये स्लाइड नंबर 3 हाइड करना चाहते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब ये देखें, अब मैं जब स्लाइड रन करूंगा सारी स्लाइड्स फ्रॉम बिगिनिंग तो मेरी वो स्लाइड रन ही नहीं होगी। ये पहली स्लाइड आ गई। अब ये देखें ये आपकी दूसरी स्लाइड, ये मेरी तीसरी नहीं आई, डायरेक्ट मेरी चौथी स्लाइड आ गई। तो इस तरह से भी आप अपनी कुछ स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। उसको अनहाइड करना, देखें ये एक्टिव है हाइड, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगी। फिर आ जाता है रिचेस्ट टाइम। अब टाइमिंग में इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको आपका बॉस कहता है कि आपने ये प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट करनी है, 10 स्लाइड्स हैं इसकी,
और इसके लिए आपको पास मैक्सिमम जो है वो 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स में आपने इस पूरी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप साथ में टाइमिंग लगा लें। देखें ये टाइमिंग आ गई। ये अब आपकी स्लाइड स्टार्ट होगी। ये देखें यहाँ पर दो तरह के टाइम अब आपको नजर आ रहे हैं, एक ये टाइम है और एक आपका ये टाइम है। ये वाला टाइम जो है ये आपकी करंट स्लाइड को शो कर रहा होता है कि आपकी करंट स्लाइड के ऊपर कितना टाइम गुजर चुका है आपको। अभी ये पहली स्लाइड है इसलिए दोनों का टाइम सेम है। देखिएगा अभी जैसे ही दूसरी स्लाइड पे मैं जाऊंगा ये वाला टाइम जो है रीसेट हो जाएगा। तो ये देखा ये अब आपका टाइम जो है रीसेट हो गया, जबकि दूसरा टाइम ये जो स्लाइड है टाइम है ये आपका अभी तक रन हो रहा है। ये टाइम ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन को शो कर रहा होता है कि प्रेजेंटेशन को रन हुए कितना टाइम हो गया। ये टाइम आपका शो कर रहा होगा इस स्लाइड करंट स्लाइड के ऊपर आपको कितना टाइम हो गया। तो इसी तरह देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 स्लाइड्स हैं और मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं और 20 मिनट्स हैं। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम मैंने अगर किसी स्लाइड के ऊपर टाइम देना तो मैंने 2 मिनट देना। 2 मिनट से ज्यादा मैं अपनी स्लाइड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 2 मिनट होते जाए तो मैं मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है, मुझे अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। तो मैं अगर लेट हो रहा हूं तो मुझे फिर थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर टाइम लगा सकते हैं। सॉरी, ठीक हो गया। उसके बाद आता है रिकॉर्ड स्लाइड, कि आप अपनी स्लाइड के ऊपर रिकॉर्डिंग, जिस तरह मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये मैंने यूट्यूब पे डालनी है, तो ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन इसी तरह से आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आप बस फिर बोले ना, आपने लगा दी स्लाइड, ऑटोमेटिकली बस वो रन होती जाए, साथ में मेरी आवाज जो है वो ऑटोमेटिकली चलता रहे, बस मैं आराम सुकून से बैठ के सुनता रहूं और देखता रहूं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स के ऊपर रिकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं इसके ऊपर लगा देता हूं रिकॉर्डिंग फ्रॉम स्टार्ट, रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या करंट। मैं बिगिनिंग से ऊपर लगा देता हूं। ये देखें, अब मैं इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूं। अब ये देखें, अब मेरी स्लाइड रिकॉर्ड होगी। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये मेरी पहली स्लाइड है, ठीक है। ये देखें, स्टूडेंट डज, टीचर्स डज। उसके बाद ये यहाँ पर मैं मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं साथ में जो जो बोल रहा हूँ, अब ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है एक्चुअल में। ये भी मैं जब दोबारा इसको रन करूंगा तो फिर आपको यही मेरे अल्फाज जो है दोबारा सुनाई दिए जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये देखें, अब ये मेरी दोबारा नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। जो मैं बोलूंगा वो इस स्लाइड के ऊपर, जो मैं बोलूंगा वो इस स्लाइड के ऊपर मेरा आवाज जो है वो सेव होगी। अब ये मेरी थर्ड स्लाइड आ गई। अब मैं जो बोलूंगा वो इस स्लाइड के ऊपर मेरी आवाज सेव हो रही है। मैं इसको अब क्लोज करता हूं। अब देखें, ये देख रहे हैं, पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड पे मैंने नहीं बोला था, मैंने इसको मतलब क्लोज कर दिया था प्रेजेंटेशन को, तो वहां पर मेरी आवाज भी नहीं। इसको मैं प्ले करता हूँ। मेरी स्लाइड रिकॉर्ड हो गई। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये मेरी पहली स्लाइड है, ठीक है। ये देखिए, स्टूडेंट डज, टीचर्स डज। उसके बाद ये यहाँ पर मैं मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं साथ में जो, तो इस तरह से जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को रन करता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग, देखिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये मेरी पहली स्लाइड है, ठीक है। ये देखिए, स्टूडेंट डज, टीचर्स डज। उसके बाद ये यहाँ पर मैं मुख्तलिफ ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं दोबारा नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। जो मैं बोलूंगा वो इस स्लाइड के ऊपर, जो, तो आपने देखा जिस तरह से मैंने स्लाइड के ऊपर अपनी आवाज रिकॉर्ड की, मैं प्रेजेंटेशन को रन कर रहा हूँ, तो उसी तरह मेरी आवाज जो होगी वो मेरी प्रेजेंटेशन के साथ साथ आवाज आप तक पहुंच रही है। तो आप, ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से आप, ये है कि एक दफ़ा प्रेजेंटेशन बना लें तरीके से, उसको प्रेजेंट खुद ही कर दें और जस्ट आपने वहाँ पे क्या कर देना है, प्रोजेक्टर के ऊपर या मल्टीमीडिया के ऊपर आपने लगा देनी अपनी प्रेजेंटेशन, और आपकी आवाज़ के साथ साथ जो है आपने जस्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड कर मूव करते जाना है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन के साथ आपकी वॉइस भी आप लोगों को सुनाई देती रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी जो है वो आवाज़ को रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हैं। तो ये था आपका स्लाइड शो का मेन्यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बड़े आसान और बड़े अच्छे अल्फाज में मैंने आपको समझाया। जी तो फ्रेंड, अब हम स्लाइड शो के बाद हम रिव्यू के मेन्यू में जाते हैं। तो बेसिकली रिव्यू का मेन्यू होता है जब आप अपनी सारी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और आपको देखना होता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर कोई गलती वगैरह तो नहीं है। तो अपनी गलती वगैरह को सेट करने के लिए आप रिव्यू का मेन्यू इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो प्रूफिंग का ऑप्शन है। उसमें आपके पास स्पेलिंग है और थिसास है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में अगर आप पावर पॉइंट में कोई
प्रेजेंटेशन में आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है तो उसको देखने के लिए आप प्रूफिंग का जो स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे गलती कर देता हूँ, स्टूडेंट की स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ, यहाँ पे टीचर की स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ। इसी तरह ये शुड की स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ, डूइंग की स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूँ, दूसरी साइड में आकर मैं कुछ और स्पेलिंग जो है वो भी गलत कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने कुछ स्पेलिंग्स की मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब मैं जब स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले जो मेरे मिस्टेक हो गई, देखिए उसने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे जो करेक्ट वर्ड है वो भी आपको दिखा रहा है। इसको आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर आपने सेम या स्टूडेंट के स्पेलिंग बार बार गलत लिखे हैं तो आप सबको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज आल कर दें। मेरे पास सिंपल एक ही है गलती, तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज। अगर आपकी स्पेलिंग ठीक है, बात हम अपना कोई शहर का नाम लिखते हैं, अपना नाम अपने दोस्त का नाम या किसी का भी नाम लिखते हैं तो नाम के अंदर वो गलती देता है क्योंकि वो नेम उसकी डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं होता। तो बेसिकली वो लफ्ज ठीक होता है लेकिन उसके बावजूद वो गलत दे रहा होता है, तो उसको आप क्या कर दें, इग्नोर या इग्नोर ऑल, मैक्सिमम टाइम लिखा है तो इग्नोर ऑल, या ऐड टू डिक्शनरी। ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो वर्ड की दोबारा गलती नहीं देगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अब ये देखिए उसने चेंज कर दिया। दोबारा टीचर के स्पेलिंग में गलत है तो आप देखें अब उसने उससे मिलते जुलते क्या लफ्ज दिए हैं, टीचर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, टीचर्स, टीचर, टीचर और टीचर्स, ठीक है। अब हमारा जो करेक्ट वर्ड है वो है ये टीचर। हमने इसको सिलेक्ट करना है और ये चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये वर्ड उसने चेंज कर दिया। अगेन देखें शुड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, यहाँ पर उसने ठीक स्पेलिंग दी है आपको, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट डूइंग के स्पेलिंग, अब डूइंग से रिलेटेड काफी सारे डूइंग है, डिकिंग है, डाइसिंग है, डाइनिंग है, डाइविंग है, तो हमारा वर्ड क्या है, डूइंग। तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर हमारे देखें रोमी का वर्ड, हम रोम का वर्ड है उसको रोमी लिखा हुआ है, रोइम लिखा हुआ है, तो उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ से हमारा जो ओरिजिनल वर्ड है ये रोम है, इसको हम ये चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से वो अब क्या कह रहा है आपको, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। हमारी जो है स्पेलिंग चेकिंग वो सारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है थिसास। अब थिसास क्या होता है, आपको किसी भी वर्ड के मुतालिक जानना है, जैसे ये स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये देखें स्टूडेंट से नीचे उसने उसके मतलब के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको यहाँ पर सारे शो करवा दिए। ये देखें इस तरह से सारे वर्ड्स उसने यहाँ पर आपको शो करवा दिए। इसी तरह अगर आपके फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट इसके प्रेजेंटेशन के अंदर कोई वर्ड नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं एनिमल। एनिमल लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें एनिमल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो उसने यहाँ पर उसको आपको इंसर्ट करवा दिए हैं। अब जैसे ये स्टूडेंट हमने लिखा था, इसका हमने थिसास लेना है, तो अब ये चीजें आ गई, स्कॉलर आ गया, ठीक है। इसको मैं इस स्टूडेंट से रिप्लेस करना चाहता हूं तो यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर ये देखें इंसर्ट, तो ये देखें उससे यहाँ पर उसने उसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से आप अपने वर्ड्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं थिसास की मदद से। क्लियर। उसके बाद आता है स्मार्ट लुक। स्मार्ट लुक में क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल ये कुछ लाइन मैंने सेलेक्ट की है, इसको मैं स्मार्ट लुक पे क्लिक करता हूं तो इस लाइन से रिलेटेड हमें कुछ पिक्चर्स इंटरनेट से आपको वो डाउन या कुछ टेक्स्ट वगैरह जो इनसे रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको डिटेल उसके बारे में यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखें जैसा ये देखें बैठे में टीचर्स वगैरह और स्टूडेंट्स वगैरह बैठे में। तो इसी तरह आप कोई और वर्ड वगैरह यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको स्मार्ट लुक में करें तो इंटरनेट से ये सर्च करके आपके सामने मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह भी ले आएगा और उससे रिलेटेड मुख्तलिफ टेक्स्ट वगैरह भी ले आएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपके पास, ट्रांसलेशन। अगर आप किसी भी वर्ड, पैराग्राफ या सेंटेंस की ट्रांसलेशन किसी दूसरी लैंग्वेज में करना चाहते हैं इंग्लिश से हट के, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इसी
ये जो मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया हुआ है इसको मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करें आप, ये देखें ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप क्या नाम है ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूँ यस। यहाँ पर देखिए अब आपके पास ये सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। अभी सर्चिंग कर दी है इसने। मैंने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की हुई है, ये पहली हमारी लैंग्वेज क्या है, ये वाली इंग्लिश है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज मैंने ट्रांसलेट किस में करना है, उर्दू में। आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मैंने उर्दू में किया तो इसने देखें यहाँ पर वो सारी उर्दू के अंदर उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया। आप इसको सिलेक्ट करके कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से पावर पॉइंट में भी जो है वो ट्रांसलेट का ऑप्शन मौजूद है। आप अपने टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स आप कैसे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के ऊपर कमेंट लगाना है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप कोई नेम दे दें, यासिर स्टूडेंट है, टीचर जो है हमारे पास न्यू कमेंट, मिस्टर अली लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 कमेंट लगा दिए। नेक्स्ट आए यहाँ पर आप कोई और कमेंट लगा दें, यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ 1 2 3। नेक्स्ट इसके ऊपर भी लगा दें आप कमेंट। अब यहाँ पर मैंने कमेंट लगा दिया 3 2 1। अब मैंने तकरीबन 4-5 कमेंट्स लगा दिए हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैं सब कमेंट्स को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें पहले कमेंट के ऊपर आपको ले आया। ये देखें आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको मैं 1 मिनट क्लोज करता हूँ। आप देखिएगा ये क्लिक करता हूँ तो ये पैन, इसका कमेंट्स पैन अपने आप ओपन हो जाएगा और आपको जो कमेंट्स होगा वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है याद से। ये देखिए मैंने आपको जूम करके दिखाया याद से, ठीक है। दोबारा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसने सिलेक्ट कर लिया, देखें इसके बॉक्स बना हुआ आ गया इसके, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट पे मैं जाता हूँ, ये देखें नेक्स्ट कमेंट आ गया आपके पास। फिर आप नेक्स्ट पे जाते हैं तो आपने जहाँ आप ये देखें मैंने नेक्स्ट किया तो कंप्लीट हो गया, आप इसको कंटिन्यू, ओके। तो इस तरह से आप अपने इसके ऊपर कमेंट्स लगा सकते हैं। शो कमेंट्स करना है तो ये आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं, इस पे दोबारा क्लिक करते हैं तो वो पैन शो पैन जो होगा कमेंट्स का वो खत्म हो जाएगा आपका, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपेयर का। कंपेयर का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि ये मेरी फाइल है, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर आप अपना डाटा इसके अंदर इंटर कर रहे हैं या इसके अंदर माइनर चेंजेस करें आप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारी फाइल बनी हुई है, इसका नाम क्या है, फाइल 1, ठीक है। फाइल 1 है, हम एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं या इसी को सेव एज करते हैं तो इसकी ऑटोमेटिकली कॉपी बन जाएगी। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। वो पहले फाइल 1 थी, इसको हम फाइल 2 कर देते हैं। सेव किया तो ऑटोमेटिकली अब देखिए मेरे पास जो फाइल ओपन है वो फाइल 2 है। इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, होम में जाते हैं, इसके अंदर कुछ शेप्स वगैरह ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरी स्लाइड के ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्लाइड हम डाल देते हैं, ठीक। अब ये देखें तकरीबन 6 शेप्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब इन चेंजेस के बाद हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस की हैं, तो कंपेयर करेंगे हम अपनी पहली फाइल के साथ, ये फाइल 1, ठीक है। इसमें देखें हम यहाँ पर मौजूद हैं और स्लाइड प्रेजेंटेशन, जी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी चेंजेस क्या है कंपेयर करके। तो यहाँ पर आए, ये स्लाइड प्रेजेंटेशन, अब ये देखें पहली जो हमारी स्लाइड है इसके ऊपर जो चेंजेस हुई हैं इसको आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। फिलहाल देखें एक्सेप्ट का ऑप्शन एक्टिव है, इट्स मीन कि ये दोनों चीजें आपकी एक्सेप्ट हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट, क्योंकि अब ये देखें ये ऑप्शन जो है वो आपका रिजेक्ट का जो ऑप्शन, जो एक्सेप्ट का ऑप्शन जो है वो आपका इनएक्टिव हो गया। दोबारा उसको लेके आना है तो यहाँ पर क्लिक करें तो आपकी वो जो शेप्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। इस तरह से आप अपनी शेप्स को या चेंजेस को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए, अब ये देखें ये हमारे पास 4 शेप्स हैं, ठीक है। इनको अगर आपने एक्सेप्ट करना है, ये देखें
यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट कर दिया यहाँ से आपने, क्योंकि ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपका रिजेक्ट हो गया। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स के प्रेजेंटेशन के अंदर अपने चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड रिव्यू करेंगे तो आपका जो रिव्यू होगा वो खत्म हो जाएगा और आपकी फाइनल जो चेंजेस होगी वो आपके प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड हो जाएंगी। लास्ट जो ऑप्शन है हमारा रिव्यू का है वो स्टार्ट इंकिंग, कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ इंकिंग वगैरह, कुछ पेन जो पेंट वगैरह में जो काम होता है वो करना चाहते हैं। इसमें मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पर आपको उसने पेन दिया हुआ सिलेक्ट है, ठीक है। तो जो जहां पर आप पेन लेके जाएंगे उस तरह से आपकी एक शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये शेप आपकी क्रिएट होगी। हाईलाइट करना है किसी भी चीज को तो आप इस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखें, ये किसी और चीज को हाईलाइट करना है तो ये देखें इस तरह से, तो आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। रेज करना है, फॉर एग्जांपल ये शेप आपने रेज करनी है तो ये शेप आप रेज कर सकते हैं। ये हाईलाइट को रेज करना है तो हाईलाइट रेज हो गया, इस पे क्लिक किया तो ये भी आपका रेज हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट है आपका लेसो सेलेक्ट। लेसो सेलेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कुछ दो लेसो सेलेक्ट से पहले मैं आपको सिंपल सेलेक्ट बताता हूँ। पहले आप एक पेन लेते हैं, यहाँ पर आप एक शेप क्रिएट कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं तो आपने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक और आप शेप लेते हैं इधर, तो इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट पे आए तो आपने इसको सिलेक्ट किया, तो इस तरह से आप इस दोनों शेप्स को क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इससे भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, एक सेकंड, ये आ गया, एक आपने शेप और बना ली इधर। लेसो सिलेक्ट के ऊपर जाएं तो यहां पर आप इस तरह से क्लिक करें तो अब इस सर्कल के अंदर जो भी आएगी शेप वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी और उसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर, इसको मैं डल करता हूं। मजीद आपने जो पेन लिया हुआ है उसका कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये रेड कलर में आप सर्कल लगा सकते हैं, या जो आप हाईलाइट करते हैं, आप देखें हाईलाइट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, उसका कलर आपने चेंज करना है तो इस तरह से आप इसको, और भी काफी सारे कलर हैं इसके अंदर, कोई भी कलर आप लेके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल जी कर देता हूं जी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, कन्वर्ट इनटू शेप, ठीक है। कन्वर्ट इनटू शेप क्या है, इसको आप सिलेक्ट करें, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आप पेन से कोई शेप ड्रा करने की कोशिश करें, ठीक है। ये मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने ट्रायंगल बना। देखिए आप इसकी जो लाइनें वो सीधी नहीं है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली उस तरह की वो शेप बना देगा। इस तरह आपने देखें दोबारा इसको सिलेक्ट किया, आप कोई और शेप ड्रॉ करें, ये देखें तो उसने उसकी बेहतरीन शेप बना दी। जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली उसने उसको शेप सर्कल की बना दी। तो ये एंड करना है तो इसको स्टॉप इंकिंग करेंगे तो ये आपकी जो सारी शेप्स वगैरह होंगी ये फाइनल हो जाएंगी। तो ये था आपका रिव्यू का टैब, उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू का टैब जी। तो अब हम व्यू के टैब की तरफ बढ़ते हैं। व्यू के मेन्यू में आए तो व्यू के मेन्यू में देखें हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हैं। इससे पहले मैं ये सर्कल वगैरह जो है इनको डिलीट करता हूँ, चलिए इनको भी डल कर देते हैं जी। तो व्यू में आपने अपने पेज को का व्यू करना है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। नॉर्मल तो आपके पास ये जो व्यू नजर आ रहा है ये नॉर्मल ही होगा आपका। दूसरा है आउटलाइन व्यू, ठीक है। यहाँ पर आउटलाइन व्यू, यहाँ पर आपको इस तरह से आपकी जो स्लाइड्स हैं यहाँ पर उनका थंबनेल, वहां पे थंबनेल शो हो रहा था, यहाँ पर आप उनके नेम से आप उनको ओपन कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप आउटलाइन व्यू में आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में देखें इस तरह से आपको स्लाइड्स नजर आ रही हैं सारी, किसी एक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो स्लाइड आपकी बड़ी हो जाएगी, दोबारा वो उसमें देखें आउटलाइन व्यू में चलेगी। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट करके देख सकते हैं। इस तरह से आप इनको तरतीब भी इनकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है नोट्स पेज।
यहाँ पर देखें, अगर आपने किसी भी स्लाइड के ऊपर कुछ नोट्स वगैरह लगाने, ये पहली स्लाइड है आपकी, ये दूसरी है, इसके नीचे आप अगर कोई नोट वगैरह लिखना चाहते हैं, जैसे इज इक्वल टू, ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके ऊपर नोट वगैरह लगा सकते हैं, किसी भी स्लाइड के ऊपर आप लगा सकते हैं। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू नॉर्मल जो आपकी आप स्लाइड्स चलाते हैं तो ये इसको रीडिंग व्यू कहते हैं, ठीक है। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, आप इससे भी एग्जिट हो सकते हैं रीडिंग व्यू से। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर क्या होता है कि मान लें कि आप देखें मेरे पास 10 स्लाइड्स हैं, चलें ये ज़्यादा भी हो सकती हैं, 100 स्लाइड होगी, 200 स्लाइड होगी, और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी सेटिंग करें कि आप एक स्लाइड के ऊपर चेंजेस करें और वो चेंजिंग सारी स्लाइड के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं जब स्लाइड मास्टर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गई। अब यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास इस तरह से कुछ लेआउट आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक स्लाइड, ये जो पहली स्लाइड है, ये इसका साइज और दूसरी का साइज जो है वो डिफरेंट है। ये आपकी स्लाइड मास्टर है, इसके ऊपर जो आप चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक स्लाइड के ऊपर वो डिफरेंट चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो वो सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सबके ऊपर एक जैसे चेंजेस करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। होम में जाके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, इसका जो आपका ये इसका मैंने जो स्टाइल है वो भी थोड़ा चेंज कर दिया, ये ठीक हो गया। और नीचे वाले जो इससे आपके इसको मैं कलर और कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ या ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको आप बोल्ड कर दें थोड़ा सा, ठीक है, इटैलिक कर दें इसको थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो आपका पेज नंबर है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर आप ग्रीन कर दें, ये मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर कोई पिक्चर जो है वो भी, जैसे अपना लोगो, आप लोगो लेके आना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे मेरे पास लोगो पड़ा हुआ है, मैं ये लोगो यहाँ पर इंसर्ट करवा देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आप यहाँ से सर्कल का ले लें, ठीक है। ये अब आप इसको कहीं पे छोटा सा थोड़ा सा कर लें, ये तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका लोगो आए हर स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर व्यू में जाएं, ठीक है, स्लाइड मास्टर पे आप जाएं, यहाँ से इसको क्लोज करें, क्लोज मास्टर व्यू। तो अब देखिएगा ये आपकी पहली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप आते हैं, ये देखें आपका लोगो, जो सेटिंग आपने की थी ऑटोमेटिकली वही सेटिंग आपकी इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, चौथी, तो हर स्लाइड के ऊपर आपकी वही सेटिंग जो है वो सबके ऊपर अप्लाई होगी। तो इस तरह से आप अपने इसके ऊपर स्लाइड मास्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, रूलर। यहाँ पर अगर आप अपना वो फुट वगैरह या रूलर लेके आना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पर ये आपका रूलर आ गया। ग्रिड लाइन लेके आना चाहते हैं, तो ये देखें ग्रिड लाइन ले आई। गाइड्स लेके आना चाहते हैं, तो सिंपल आपके पास एक बॉक्स, इसका सेंटर आपको बताएगा कि यहाँ पर इसका सेंटर है। तो इस तरह से गाइड्स भी आपके ऊपर आप ला सकते हैं। नोट्स, अगर नोट लिखने हैं, वो जो पहले हमने देखा था यहाँ पर नोट्स पेज, तो जो आपने नोट्स अगर लगाने हैं इसके ऊपर, जिस तरह ये हमारे नोट्स लगे हुए हैं इसके ऊपर मैंने लगाए थे उस टाइम, ठीक है। तो वो नोट्स आपको यहाँ से शो हो सकते हैं, दोबारा क्लिक करें तो ये खत्म हो जाएंगे। व्यू डायरेक्शन, आप देखें अभी आपके पास थंबनेल जो है वो लेफ्ट साइड पे शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको राइट साइड पे आपको जो है इसका वो व्यू नजर आ रहा है। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें ये राइट साइड पे आ गया और यहाँ पर आपका व्यू आ गया। दोबारा इसको क्लियर करना है तो इस तरह से, जूम करना है तो आप इस तरह से यहाँ से इसको 200% जूम कर सकते हैं। जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ से आप इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको जूम को आपने फिट टू स्क्रीन करना है नॉर्मल, तो ये देखें नॉर्मल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर इसका कलर कॉम्बिनेशन, अगर आपने इसको कलरफुल देखना है जैसे ये नजर आ रहा है, तो ये तो नॉर्मल सिलेक्ट है। इसको ग्रे स्केल में लेके आना चाहते हैं तो ये देखें सारा ग्रे स्केल में आ जाएगा। और अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट लेके आना चाहते हैं तो ये देखें
ब्लैक एंड वाइट, इस तरह से ब्लैक एंड वाइट भी आ सकता है। यहाँ से बैक टू कलर व्यू पे जाएंगे तो कलर व्यू पे वापस आप आ सकते हैं। फिर आ जाता है न्यू विंडो। अगर आप इसी प्रेजेंटेशन की एक नई विंडो लेके आना चाहते हैं, दो विंडोज आपके पास सामने हो जाए, यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें अब आपके पास दो विंडोज होगी, एक ये और एक ये। एक और लेके आनी है तो ये देखें अब आपके पास तीन विंडोज होगी। ये देखें 2 आउट ऑफ, फाइल का नेम मेरा है 2, ये 2 आउट ऑफ 1 है, ये 2 आउट ऑफ 3 है और ये 2 आउट ऑफ 2। तो मेरे पास तीन जो है वो विंडोज आ गई आप सामने। तो यहां से अगर आपने इसको अरेंज ऑल करना है तो ये देखें तीनों विंडोज आपको इस तरह से यहां पर नजर आ रही होंगी। इसके अलावा अगर आपने इन विंडोज को यहां से इस तरह से आपने देखना है, ये इस तरह से आपको तीनों विंडोज नजर आ रही हैं, तो इस तरह से भी आप अपनी विंडोज को देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्विच विंडो, कि आपने किसी एक विंडो पे स्विच करना है, जैसे 2 आउट ऑफ 1 पे है, 2.1 पे है, ये 2 आउट ऑफ 3 है, 2 है, इस पे मूव करना है तो इस पे आ जाएंगे आप। दोबारा इस पे मूव करना है तो आप इस पे मूव कर सकते हैं। पास में जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैक्रो का। मैक्रो कैसे बनाया जाता है? मैक्रो एक बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है पावर पॉइंट के अंदर। मैक्रो बनाने के लिए पहले आपको डेवलपमेंट ऐप जो है, सॉरी मेन्यू जो है वो आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। उसको कैसे लेके आना है? आपने फाइल के मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ये देखें डेवलपर का जो है ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपने टिक मार्क कर देना है और ओके कर देना है। डेवलपर की ये देखिए मेन्यू आपके सामने आ गया है। इसमें एक और चीज आपने जो करनी है वो है मैक्रो सिक्योरिटी। मैक्रो सिक्योरिटी के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पर ये ऑप्शन आपने टिक ओके करना है और ये ऑप्शन जो आपने इसको टिक करना। मेरे पास पहले से मौजूद है इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप ये चेक कर लीजिएगा लाजमी। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। मैक्रो को समझने के लिए मैं नई प्रेजेंटेशन ओपन करता हूं। यहाँ पर आप जाएं न्यू के ऊपर और ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप ओपन कर लें। इसको मैं डल कर देता हूं जी। आप डेवलपर के ऊपर आप आए, यहां पर आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करवाना है। सॉरी इसको लेबल बॉक्स कहते हैं, ठीक है, लेबल बॉक्स। एक और आप लेबल बॉक्स इंसर्ट करवाएं, 2 हो गए। एक तीसरा आपने लेबल बॉक्स यहां पर इंसर्ट करवा देना है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पर इसके सामने, इस लेबल के सामने आपने इंसर्ट करवाना है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर दिया। एक और टेक्स्ट बॉक्स यहां पर इंसर्ट करवाएं आप, ठीक हो गया। अब नीचे आपने 4 कमांड बटन जो है वो इंसर्ट करवाना है। यहां पर ये कमांड 1, ठीक है, ये एक और कमांड बटन 2 हो गया। फिर आपका ये हो गया कमांड बटन 3। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, ये कमांड बटन 4, ठीक हो गया। यहां पर आपने इनको लेबल्स वगैरह को, कमांड बटन वगैरह को आपने रीनेम करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहां पर ये देखें लेबल ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आपने एडिट के ऊपर, ये देखें लेबल ऑब्जेक्ट एडिट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पर आपने इसको एडिट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर लिख दें, ठीक हो गया। सेम इसी तरह यहां पर भी आपने राइट क्लिक करके लेबल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, एडिट के ऊपर क्लिक करें, इसको आप लिख दें सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, इसको मैं कैपिटल कर देता हूं, ठीक हो गया। ये जो थर्ड है इसको आपने राइट क्लिक करना है, लेबल ऑब्जेक्ट पे एडिट, इसको आपने क्लियर कर देना। यहां पर आप कोई भी ना रखे, इसको मैं बैक स्पेस करता हूं, ये मैंने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। फिर आपने यहां पे कमांड बटन के ऊपर राइट क्लिक करना है, सेम वही चीज। ये देखें यहां पर कमांड ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसको आपने एडिट करके यहां पर इसको कर दें ऐड, ADD ऐड कर दिया। नेक्स्ट इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, कमांड बटन, इसको एडिट करना है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके कमांड, इसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर लास्ट वन को आपने राइट क्लिक करना है, एडिट करें,
इसका नाम आपने दे दिया डिवाइड, डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब आपने तमाम चीजों को आपने लेबल कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये ऐड के बटन के ऊपर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो विजुअल बेसिक का लेआउट आपके पास सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने कोडिंग करनी है। आपने ध्यान से जो चीज मैं लिख रहा हूं आपने वही चीज लिखनी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेबल LABEL लेबल 3.CAPTION कैप्शन इज इक्वल टू VAL ब्रैकेट स्टार्ट TEXTBOX1.TEXT ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद आपने लिखना है प्लस VAL ब्रैकेट स्टार्ट TEXTBOX2.TEXT, इसको आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। ये कोडिंग मैं आपको यहाँ पर कैप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा, अभी सामने आ रही होगी आपके पास, वहां से आप भी देख सकते हैं इसको। ये कोडिंग आपने बेहतरीन तरीके से इसी तरह एज इट इज लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी बंद कर दें, यहां से आपने इसको भी बंद कर देना है। अब आप क्या करें, प्रेजेंटेशन को रन करें F5, तो ये आ गया। यहाँ पर आपने पहले वैल्यू देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आपने दे दी। फिर नीचे वाली जगह पे आपने वैल्यू देनी है 65 और यहाँ पर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें वैल्यू आपकी ऐड होगी। अब सब्ट्रैक्ट में क्लिक करता हूं तो लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इसी तरह मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपने कोडिंग नहीं लगाई, आपने सिर्फ कोडिंग लगाई है ऐड के बटन के ऊपर। तो बैक स्केप का बटन प्रेस करके मैं वापस आ गया। अब मैं सब्ट्रैक्ट के ऊपर भी कोडिंग लगाता हूँ, सिंपल यही कोडिंग है आपकी। इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें, यहां पर आके आप पेस्ट कर दें, जहां पर आपने प्लस लिखा हुआ है वहां पर आप लिख दें सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगेन इसको आप बंद कर दें, यहां से इसको भी बंद कर दें। मल्टीप्लाई के ऊपर भी आप सेम कोडिंग पेस्ट कर दें और यहां पर जहां पे प्लस का निशान है यहां पे आप स्टार का सिंबल जो है, जो आपके न्यूमेरिक पैड के ऊपर बना हुआ है, या आप शिफ्ट के ऊपर 8 का बटन प्रेस करें तो आपका ये जो स्टार का सिंबल है आप यहां से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोबारा इसको बंद करें, यहां से भी इसको बंद करें। अगेन आप डिवाइड के ऊपर आए, सेम वही कोडिंग यहां पर भी पेस्ट करें। ये प्लस की जगह आपने यहां पर क्या कर देना है, डिवाइड। अभी देखें ये प्लस के बटन के लिए है, कमांड बटन के लिए, ये माइनस के लिए है, ये मल्टीप्लाई के लिए, ये डिवाइड के लिए। तमाम के ऊपर आपने कोडिंग कर दी है। अब मैं प्रेजेंटेशन को रन करता हूं F5 से। जब मैं सेम वैल्यू अगर चेंज कर लेते हैं, इसको मैं 12 कर देता हूं, ठीक है। ये जब मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ऐड कर दिया। इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो इस तरह से इसने डिवाइड करके वैल्यू निकाल दी। आपकी मर्जी है, आप जितनी बड़ी इसके अंदर वैल्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये इस तरह से आपका काम करता रहेगा। तो ये था आज का आपका लास्ट टॉपिक, पावर पॉइंट का लास्ट टॉपिक था मैक्रो का। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप अगर मेरा ये तमाम वीडियो जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से समझी है तो आप एक पावर पॉइंट के मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकेंगे और अपने बॉस को और अपने कोलीग्स को आप जो है वो खुश कर सकेंगे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक में दोबारा मिलेंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।